जम्मू कश्मीर के कई इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे लगातार मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि सरकार में बैठे हुए लोगों के साथ बात की जाए, उनके जो सीनियर नेता हों उनके साथ बात की जाए और उनसे जानूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी इंपॉर्टेंट इशू है क्या उनके जो बड़े नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हो गए या फ़ारूक साहब हो गए या उनके कैबिनेट मंत्री हो गए, क्या सरकार में बैठे हुए लोग जो जम्मू कश्मीर के युवाओं के, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात कर रहे हैं, क्या उनका जो भविष्य है उस पर बात की जा रही है। इस पर हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता राकेश सिंह जी, और पहले हम जानते हैं कि आज के इस समय में इनको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या सोचती है कि जम्मू कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट इशू क्या है। सर देखो जी, जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है वो सारा इम्पोर्टेंट है। कोई भी हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे रोड हो, चाहे गलियां हो, चाहे कोई भी काम हो जो लोगों के साथ जुड़ा, चाहे राशन का हो, जहाँ डेली वेजर का हो, कोई भी जो मुद्दा है वो सारा इम्पोर्टेंट है जो लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। राकेश जी, जिस तरह से अगर हम बात करें तो उमर साहब भी हमेशा स्टेटहुड की मांग करते हैं और कल ही अगर हम देखें तो चौधरी साहब ने भी, डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा कि कई इंपॉर्टेंट इशू है, खासकर चिट्टा, जिस तरह से नशा जो है वो बढ़ता जा रहा है और उस पर उन्होंने काफ़ी जो असहमति जताई कि बड़ा दुख कष्ट बताया उन्होंने कि जो युवा जो है वो गलत साइड जा रहा है। आपका क्या कहना है, सरकार किस तरह से जो इसको दूर करने के लिए क्या कार्य जो है करने जा रही है। बिल्कुल सही है। ये सबसे अगर कोई बड़ा मुद्दा है, कोई जो सीरियस मुद्दा है वो है यही नशा। नशे पे रोकथाम होनी चाहिए। देखिए, बात ऐसे है कि हमें भी डर लगता है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें डर लगता है कि बच्चों के भविष्य क्या होगा, क्या कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल तो इतना बड़ा परिवार तो है नहीं, एक एक लड़का है, एक एक लड़की है, तो माँ बाप दोनों नौकरी करते हैं, तो बच्चे को देखना, उनको बाच करना बड़ा मुश्किल है हर माँ बाप के लिए। तो डर लगता है। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त संज्ञान लेना चाहिए। और ये जो हमारे डीजी हैं इनको संज्ञान लेना चाहिए और जो हमारे गवर्नर हैं इनको इस पे इन मुद्दों पे संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि जो नशा है, जो आप हमारी बात करते हो, तो हमने जो पहले ही एक कमेटी, जो तब हमारी सरकार नहीं थी तब भी हमने कमेटी एक बनाई थी नशे के बारे में, एक कमेटी बनी हुई है। वो मीटिंग होती है 2 महीने में, 3 महीने में। अब तो सरकार बन गई है। नशे के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं और नशे के खिलाफ मीटिंग्स कोई टीमें गठित कर रही हैं जो इस पे खासी नज़र रखें कि किस तरह से इसको हटाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। देखो जी, आपने कल ही डिप्टी सीएम साहब का बयान सुना। उन्होंने बोला कि ये नशा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, मसला ये है कि ये है यूटी में कुछ जो होम है वो हमारे पास नहीं है, जो पुलिस है हमारे पास नहीं है। तो ये है पुलिस का मुद्दा। और पुलिस वालों को, जो हमारे डीजी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे संज्ञान लें। और पहले जब हमारी सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तब क्या था, एक टास्क फोर्स बनी थी नशे के लिए। क्योंकि जो एसएचओ है वो एसएचओ नहीं रोकथाम कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास और बड़े काम होते हैं। तो इसके लिए एक थाना अलहदा होना चाहिए और एक टास्क फोर्स होनी चाहिए कि जो सिर्फ नशे पे ही बात करे। और नशे पे एक ज़बरदस्त और एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो नशा बेचे उन पे सख्त कार्रवाई हो। आपने देखा कि पीछे कितने बच्चे हमारे बेचारे मर गए। आप इधर बिश्नाथ साइड, बावने बड़ी चले जाओ, नीचे कम से कम भी 30 लड़के मर गए। कल ही गुजर नगर में पुल के नीचे भी लड़के को हिरासत में लिया, वो भी नशा कर रहा था। पुलिस की तरफ से अच्छी कार्रवाई भी की जा रही है, डीआईजी शिव कुमार साहब की तरफ से भी जो कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस वाले काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर रुकना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उठाया तो छोड़ दिया। अब जो नशा कर रहे हैं उनसे अच्छा पुलिस उनको पकड़े जो नशा बेचते हैं, जो नशा लाते हैं, और वहां जाएं जहां से नशा आ रहा है, उनको पकड़ें। अगर ये नशे जो पीते हैं उनको पकड़ेंगे तो उनका फायदा क्या है? तो उनको उधर से वहां देखें कि ये उनकी नब्ज पकड़े नशे की, जो कहां से नशा आ रहा है। और बात करेंगे रोज़गार की। सर, जिस तरह से डेली विज़िट भी लगातार, और हम कई बार जो सरकार से पूछ भी चुके हैं कि सरकार डेली विज़िटरों के लिए आने वाले समय में, क्योंकि लगातार प्रदर्शन करते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि जल्द या सरकार के बीच में कोई ऐसी बातचीत चल रही है जो डेली विज़िट या अन्य जो रोज़गार है वो उनको बढ़ाने के लिए युवा जिस तरह बेरोज़गारी की ओर जा रहा है?
बिल्कुल जी, जो डेली वेजर की जो आपने बात कही है, बिल्कुल वो हमारे मैनिफेस्टो में है। हमने बोला हुआ कि डेली वेजर को पक्का करेंगे। जब हम इलेक्शन लड़ रहे थे तो हमने बोला, और आपने देखा कि उमर साहब और एक अच्छे जेंटल और पढ़े लिखे और तजर्बेकार चीफ मिनिस्टर हैं, और आपने उनको देखा कि जो वो बोलते हैं वो करते हैं। और हमने पहले भी, जब हमारी सरकार नहीं थी तो हमने पहले ही बोल के रखा हुआ कि जब हमारी सरकार आएगी डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। आपको पता होगा कि जब पहले हमारी सरकार थी तो हमने पूरा इनका डाटा मंगा लिया था और हम करने वाले थे, तो बाढ़ आ गई, बाढ़ के बाद हमारी सरकार गिर गई तो ये रह गए, नहीं तो तभी ये पक्के हो जाने थे। तो अब इसलिए थोड़ा आस्ते आस्ते, अभी 4 महीने हुए सरकार को आए हुए, अभी 5 साल पड़े हुए हैं, तो ये ऐसा मैं यकीन दिलाता हूँ अगर उमर साहब ने बोला है तो जरूर होगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई वादा किया, आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कहती है वही करती है, उमर साहब जो कहते हैं वही करते हैं। तो उमर साहब को लोगों की नब्ज का पता है और लोगों के दिल में क्या है वो सब पता है, तो ये डेली वेजर भी जरूर पक्के होंगे। और स्टेटहुड की जो बात करते हैं आप, जिस तरह से युवा राजपूत सभा भी निकली, और लगता है कि आपको जम्मू के और भी लोग अब बाहर आएंगे। बिल्कुल जी, देखो युवा राजपूत अगर बाहर निकले तो अच्छी बात है। देखो युवा राजपूत सभा हो या कोई भी सभा हो या कोई भी पार्टी हो, जो स्टेटहुड की बात करेगी तो अच्छी बात है। हम भी तो यही बोल रहे हैं। अब आपने देखा उमर साहब या फारूक साहब या ये जो हम दिल्ली जा रहे हैं, जो उमर साहब ने आपने देखा होम मिनिस्टर से बात की, और उसके बाद उन्होंने फारूक साहब भी गए और हमारे और लीडर वहाँ से दिल्ली गए, तो यही बात कर रहे हैं भाई स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड में देखो, स्टेटहुड फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं है, उमर साहब को फायदा नहीं है, ये लोगों को फायदा है। हर उस जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा है जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जिन ना नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा है, ना पीडीपी, ना कांग्रेस, एनसी, जितनी भी जम्मू कश्मीर की पार्टी, उनको नहीं फायदा है, ना ही उमर साहब को फायदा है। ये फायदा है लोगों को। अगर स्टेटहुड वापस आएगी तो लोगों को फायदा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा। आपने देखा कि बाहर से लोग आ गए हैं, इधर आके काम कर रहे हैं, ठेकेदार हमारे लोग बेचारे दर बदर हो रहे हैं। अच्छा, आपको मैं ये भी, अगले दिन मैंने देखा कि यहाँ से वो गाड़ियाँ भी बाहर से लाई हुई हैं, ट्राली ट्रैक्टर भी बाहर से लाए हुए हैं, जो मशीनरी है सबसे बाहर से आई हुई है, और जो लेबर है वो भी बाहर से आई है। तो मुझे बताइए हमारे लोग कहाँ जाएंगे? और जो पैसा है इससे क्या नुकसान हो रहा है? हमारी जो इकोनॉमी है ये डाउन हो रही है, नीचे जा रही है जम्मू की। इस जम्मू कश्मीर के युवाओं को, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो बाहर की कंपनियां आके यहाँ काम कर रही हैं। आपका कहने का मतलब? हाँ बिल्कुल वही है ना, जो लोगों को मिल रहा है, जो रोजगार नहीं मिल रहा, तो हमारे युवा दर बदर हो रहे हैं। और आप ये जो पैसा है, अगर बाहर की कंपनियां काम करेंगी, बाहर के ठेकेदार करेंगे, तो पैसा उठा के अपने एरिया में लेकर जाएंगे, जम्मू में ना लगाएंगे। अगर जम्मू का लोकल कोई ठेकेदार होगा, जम्मू का काम करने वाले होंगे, वो पैसा लेंगे, वो कोई खाने की चीज लेंगे, पहनने की लिए, वो इधर ही सेक्युलर होगी वो सारी पैसा। सरकार क्या एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली सरकार को बोल रहे हैं कि हम लोग, हमारे ही लोगों को लिया जाए? बिल्कुल, सरकार की तरफ से कोई आवाज उठाई? मैं बात बताऊं, जब पहले हमारी सरकार थी, हमने जो इंडस्ट्री थी, हमने उधर एक प्रावधान रखा था कि जो इंडस्ट्री लगाएगा 60% 70% हमारे लोग लगेंगे और बाहर के 30% 20% होंगे। तो अभी भी हमारा वही है कि अगर जैसे स्टेटहुड हमारे पास आ जाती है, सरकार जो हमारी स्टेटहुड आके, तो हमारी यही कोशिश होगी कि लोगों को, यूथ को रोजगार दिया जाए, और बाहर के लोगों को बाहर करके लोकल जो हमारे यूथ है उनको पहला प्रावधान जो जम्मू के लोकल हो, बाहर के भी लगे, लेकिन जम्मू का पहले जम्मू के। आपने देखा ना, आप हमारे जितने मंत्री हैं, एमएलए हैं, जहाँ चीफ मिनिस्टर, यही बात कर रहे हैं ना, पहले जम्मू फिर बाहर के। बाहर वाले हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन पहले हमें तो मिले भाई, हमें मिलेगा तो हम बाहर वालों को देंगे। अब हमारे पास है कुछ नहीं है तो बाहर वालों को क्यों हम अंदर आने दें? जब हमारे लोगों को मिल जाएगा सब कुछ, तो तभी हम बाहर वालों को देंगे। आपने देखा कि आज वो है कि हमारे बच्चों को पेपर देने के लिए बाहर जाना पड़ता है, और टेस्ट देने के लिए बाहर जाना था। एक बेटी, एक हमारी बच्ची बाहर जाएगी, वहाँ रहेगी, फिर हाँ वही बोल रहा हूँ कि वो पेपर देने के लिए बाहर जाएगी, यहाँ से यूपी, बिहार, पता नहीं वहाँ दूसरे देश के लास्ट कोने में जाना पड़ता है उनको। और बेचारे एक बच्ची कैसे जाएगी? अगर वो जाएगी तो गरीब परिवार की, और हाँ वो तो उठा नहीं पा रहा, और उसके साथ एक बंदा भी चाहिए, जब बाप जाएगा, जब भाई जाएगा, और वो खर्चा आपको पता है। अभी पीछे मैंने सुना पीछे उन्हें यहाँ से गए टेस्ट देने के लिए, आगे टेस्ट वो कैंसिल हो गया उनका, तो फिर उनको बेचारों को होटल करना पड़ा, होटल में रोटी खाने में 3 दिन बेचारे रहे वहाँ, तो खर्चा 30-40 हज़ार रुपये आ गया। तो हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं।
तो ये गलत बात है ना। हाँ, अगर हमारे कोई टेस्ट हैं या यहाँ होने चाहिए, और यहीं के टेस्ट दे के बेचारे जहाँ भी उन्होंने लगना है, जहाँ भी नौकरी मिले वहाँ मिले उनको, तो ये तो गलत बात है। उधर टेस्ट दो, उधर पढ़ाई करो, तो हमारे लोग क्यों जाएं बाहर? तो ये तो नुकसान हमारे लोगों को हो रहा है ना। तो मैं यही कहूँगा कि जब जैसे ही हमारा स्टेटहुड हमें मिलती है, स्टेट मिलती है, तो हम इसी पे ज़्यादा गौर करेंगे कि जम्मू के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। जी शुक्रिया चाणक साहब। और जिस तरह से पूरा बताया है कि बात की है कि किस तरह से जो जी राकेश जी, तो कई ऐसे इश्यूज़ पे जो हमने बात की है, इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पे बात की, क्योंकि आज भी हमने देखा कि पीडीडी का भी प्रोटेस्ट चल रहा था, क्योंकि उनके द्वारा भी आज पीडीडी के लोग जो डेली विजर्स हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं, इरिगेशंस के बैठे हैं, इसके पीएचई के बैठे हैं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि लगातार जो डेली विजर्स हैं उनको उनका हक दिया जाए। अब जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके सरकार के आगे, क्योंकि यूटी है तो सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रख दिए, केंद्र सरकार के आगे रख दिया हुआ है। उमर साहब ने भी लगातार, हम लोगों ने जो मीडिया को उन्होंने बताया था कि हमने जो डॉक्यूमेंटेशन है हमारी तरफ से पूरी कर दी गई है। अब ये केंद्र सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि यूटी है तो अगर स्टेटहुड मिलती है तो डायरेक्ट जो है वो केंद्र सरकार के साथ डायरेक्ट जो है चीफ मिनिस्टर या उनकी सरकार जो है वो कैबिनेट जो है वो आगे बात कर सकती है। अपनी कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा शेयर जो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके ही जो इश्यूज़ हैं वो हायर अथॉरिटी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वहाँ तक आपकी आवाज़ को पहुँचाया जा सके। शुक्रिया।